आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, फिर भी थकान ऐसी लगती है जैसे पहाड़ तोड़कर आए हों, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को चुपचाप चूस लिया हो। आपकी आंखें भारी, मन अशांत और भीतर से खालीपन का ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाए। यह कोई सामान्य थकावट नहीं है, यह चेतावनी है। वह चेतावनी जिसे स्वयं परमहंस योगानंद ने वर्षों पहले दिया था, एक रहस्य जो आज भी अधिकतर लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा था, ध्यान दो, कुछ लोग आपकी ऊर्जा को ऐसे चुरा लेते हैं जैसे चोर अंधेरे में घर लुटता है, बिना आहट, बिना आवाज। क्या आप जानते हो, कुछ लोग सिर्फ आपके आसपास रहकर आपकी जीवन शक्ति को सोख लेते हैं। हां, यह वही लोग होते हैं जो मीठी बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वे जाते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ कीमती खो दिया हो। परमहंस योगानंद इसे सुब्रह्मण्य ऊर्जा का हरण कहते थे। वो ऊर्जा जो आपके तेज, आपकी सोच, आपकी प्रेरणा और यहां तक कि आपके ध्यान की गहराई को भी नियंत्रित करती है। और खतरनाक बात यह है कि यह सब कुछ इतने सूक्ष्म स्तर पर होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस पल हमारी ऊर्जा फिसल गई और कब हमने अपने भीतर के अमृत को खो दिया। एक साधक ने योगानंद से पूछा था, गुरुदेव, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर मेरी साधना में गिरावट क्यों आ रही है? योगानंद ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिनसे तुम घिरे हो उन्होंने बहुत कुछ किया है। तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे सोख लिया है। आपके जीवन में भी कुछ लोग होंगे, शायद दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी, जो आपसे बार बार बात करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं या अपनी दुख भरी कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हर बातचीत के बाद आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अंदर से टूट रहा है? यही है वह सूक्ष्म चोरी, वह सूफियाना लूट जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझता, पर यौगिक परंपरा सदियों से जानती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, एक सूक्ष्म आभा मंडल जो न केवल हमारी भावनाओं को दर्शाता है, बल्कि हमारी शक्ति, हमारी चेतना और हमारी आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमारे साथ नेगेटिव बातचीत करता है, शिकायत करता है या सिर्फ अपना दुख हम पर थोपता है, तो वह हमारे आभा मंडल में सेंध लगा देता है। और एक बार यह सेंध लग जाए तो ऊर्जा बहने लगती है, धीरे धीरे, लगातार और पूरी तरह से अचेतन रूप में। और यही कारण है कि आप दिन भर कुछ खास नहीं करते हुए भी थकावट से टूट जाते हैं। यही वजह है कि ध्यान में बैठते हैं तो मन चंचल हो जाता है और गहराई में उतरना असंभव लगता है। परम सत्य तो यह है कि हमारी ऊर्जा सिर्फ हमारे कर्मों से नहीं, हमारे संपर्कों से भी निर्धारित होती है। जिन लोगों से हम बार बार मिलते हैं, जिनकी बातों को हम सुनते हैं, जिनकी भावनाओं को हम अपने भीतर जगह देते हैं, वे सब हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ा भी सकते हैं और लूट भी सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार यह लोग खुद को आपका शुभचिंतक बताते हैं। वह आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनजाने में वे ही आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा, कुंठा और नकारात्मकता को नियंत्रण में नहीं रखा होता और अब वे उस पीड़ा को आप में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। योगानंद की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को भी अस्त व्यस्त कर देता है। और इसलिए ध्यान की पहली शर्त है संगति का चयन। आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, किसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं, किसकी भावनाओं में बह जाते हैं, यह सब बातें आपकी साधना के स्तर को तय करती हैं। एक समय की बात है, योगानंद जी किसी आश्रम में थे जहां एक नवयुवक बहुत ध्यान करता था। उसका चेहरा तेज से दमकता था, लेकिन कुछ महीनों में उसका वह तेज धीरे धीरे कम हो गया। योगानंद ने उसे बुलाया और पूछा, तुम किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो? युवक ने कुछ नाम बताए और योगानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इनमें से एक ऐसा है जो दिखता तो बहुत विनम्र है, लेकिन उसकी आत्मा क्लेश से भरी है। उसका संग तुम्हारी चेतना को कमजोर कर रहा है। युवक ने जब उस व्यक्ति से दूरी बनाई तो कुछ ही सप्ताहों में उसकी ऊर्जा फिर लौटने लगी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है, कोई ऐसा जो हमेशा दुखी रहता है
लेकिन आपसे बार बार जुड़ने की कोशिश करता है? कोई ऐसा जो आपको सुनने के बहाने अपने दर्द का पहाड़ आपके सिर पर रख देता है? ध्यान से सोचिए। आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता, आपकी आंतरिक शक्ति, यह सब आपके भीतर का खजाना है। इन्हें सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जरूरी है कि आप ऊर्जा के इन चोरों को पहचानें, क्योंकि अगर आपने इनका सही समय पर पहचान नहीं किया तो आपकी साधना सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। और यहीं से शुरू होती है उस ज्ञान की यात्रा जो केवल कुछ को ही प्राप्त होती है, जो सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, जो जानते हैं कि ऊर्जा की रक्षा किसी धन से कम नहीं। अब सवाल यह उठता है कि हम इन चुपचाप ऊर्जा चुराने वालों को पहचाने कैसे, और अगर पहचान भी लें तो उनसे कैसे बचें? क्या हर किसी से दूरी बना लेनी चाहिए, या कोई ऐसी युक्ति है जिससे हम अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, भले ही आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो? इसका उत्तर है हाँ। एक प्राचीन तकनीक है, एक सरल लेकिन शक्तिशाली साधना है, जिसे जानकर आप अपनी ऊर्जा को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी चुपके से उसे छू भी ना सके। यह तकनीक क्या है, इसे समझने के लिए हमें गहराई में उतरना होगा और वहीं से शुरू होगा हमारा अगला भाग, जहां हम जानेंगे वो रहस्य जिसे परमहंस योगानंद ने केवल अपने निकटतम शिष्यों को बताया था। जैसे जैसे हम परमहंस योगानंद की उस चेतावनी के गढ़ रहस्य में उतरते हैं, एक बात और स्पष्ट होती जाती है। यह दुनिया केवल भौतिक नहीं है, यह ऊर्जा की दुनिया है, जहां हर संबंध, हर भावना, हर विचार एक कंपन है, एक तरंग है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती है या धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमें खत्म कर सकती है। पहले भाग में हमने जाना कि कैसे कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर हमारी ऊर्जा को सोखते हैं, हमें कमजोर बनाते हैं और हमारी साधना को भीतर से खोखला कर देते हैं। अब हम उस रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जिसे जानकर आप स्वयं को इन सूक्ष्म चोरों से सुरक्षित कर सकते हैं। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि तुम चाहो कि कोई तुम्हारी आत्मा को छू भी ना सके तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को दीवारों की तरह घेरना होगा, एक ऐसे संरक्षण के कवच में जो नजर ना आए लेकिन अटल हो। उन्होंने यह संरक्षण साधना के माध्यम से संभव बताया। ध्यान, मंत्र जाप और सबसे अधिक प्रभावी तकनीक कंपन संधारण। यह एक ऐसी यौगिक विधि है जिसमें साधक अपनी ऊर्जा को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए एक कंपन का आवरण बनाता है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि सूक्ष्म विज्ञान है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं तो उस समय आपके चारों ओर एक कंपन बनता है। यही कंपन आपकी रक्षा करता है। लेकिन यदि आपने ध्यान के बाद फिर से उन्हीं लोगों से बातचीत शुरू कर दी जो आपकी ऊर्जा चुराते हैं तो यह कंपन टूट जाता है और आप फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक आत्मरक्षा कवच है और इसे टूटने से बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे बनाना। परमहंस योगानंद अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे, ध्यान के बाद मौन रहो और जब बोलो तो हर शब्द में शक्ति भरो, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके ऊर्जा का पहला द्वार होती है। जैसे ही आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से बातचीत करते हैं वह द्वार खुलता है और आपकी ऊर्जा बाहर बहने लगती है। तो क्या हर बार हमें चुप रहना होगा? नहीं, लेकिन जागरूक रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति हर बार आपकी बातचीत के बाद आपको थका हुआ महसूस कराता है तो वह संकेत है कि वह आपकी ऊर्जा पर असर डाल रहा है। योगानंद कहते हैं, अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं को दो जो उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। अब बात आती है कि यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे परिवार में, कोई ऑफिस में सहकर्मी या कोई ऐसा जिससे हम दूरी नहीं बना सकते, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? यहां पर योगानंद ने विवेकपूर्ण दूरी का सिद्धांत दिया। इसका अर्थ है कि आप उनसे बात करें, लेकिन भावनात्मक रूप से खुद को लिप्त न करें। आपकी सहानुभूति सीमित होनी चाहिए, क्योंकि सहानुभूति भी एक ऊर्जा है। यदि आप हर किसी के दुख को खुद पर ओढ़ लेते हैं तो आप स्वयं उस बोझ के नीचे दब जाएंगे। परमहंस योगानंद के अनुसार सहानुभूति का अर्थ यह नहीं कि तुम भी रोने लगो, बल्कि यह कि तुम उसे शांति का अनुभव कराओ, और यह शांति तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को संभाले रखें। अब बात करते हैं
उस यौगिक तकनीक की जिससे आप अपने आभा मंडल को इतना सशक्त बना सकते हैं कि कोई भी नकारात्मक कंपन उसमें प्रवेश ना कर सके। इसे ज्योति आभा साधना कहते हैं। इस साधना में आप ध्यान की स्थिति में बैठकर कल्पना करते हैं कि आपके हृदय के भीतर एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलता है, फिर आपके चारों ओर गोल घेरे की तरह घूमता है। यह प्रकाश आपको आवृत्त कर लेता है जैसे कोई दिव्य सुरक्षा कवच। इसे प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट करना होता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा स्थिर हो रही है। लोग आपकी उपस्थिति में स्वयं शांत हो जाते हैं और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हटने लगती है। और यह केवल मानसिक कल्पना नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि जब आप ध्यान के दौरान किसी भावना या छवि पर एकाग्र होते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न करने लगता है। इसका सीधा प्रभाव आपके नर्वस सिस्टम और ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए यह साधना न केवल आत्मा को बल्कि शरीर को भी शक्तिशाली बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो परमहंस योगानंद ने कही थी, हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, आज मैं अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं विचारों, भावनाओं और लोगों को दूंगा जो मुझे उच्चतर बनाएंगे। यह एक मानसिक संकल्प है जिसे प्रतिदिन दोहराना आपकी ऊर्जा को एक दिशा देता है। यह कोई तंत्र नहीं बल्कि एक संकल्प शक्ति है। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत इस प्रकार करता है उसकी ऊर्जा स्वतः ही सजग हो जाती है और उसे नकारात्मकता से बचाती है। लेकिन यदि आप पहले ही बहुत थके हुए हैं, टूटे हुए हैं और आपकी ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है, तो क्या फिर भी आप इस साधना से वापस उठ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। परमहंस योगानंद ने कहा था, कोई भी इतना गिरा नहीं होता कि उठ ना सके। यदि तुम्हारे भीतर उठने की इच्छा है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हें उठाने के लिए तत्पर हैं। आपका पहला कदम होना चाहिए मौन साधना। कुछ दिनों तक बहुत कम बोले, केवल आवश्यक बातें करें। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनावश्यक संवाद से खुद को दूर रखें। हर दिन कुछ समय एकांत में बैठे और बिना किसी लक्ष्य के केवल अपने भीतर के कंपन को सुने। धीरे धीरे आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को लौटता हुआ महसूस करेंगे। दूसरा कदम है आभार साधना। जो बचा है उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप हर दिन सुबह उठकर 3 चीजों के लिए आभार जताते हैं तो आप ऊर्जा के स्रोत से जुड़ते हैं। कृतज्ञता वह शक्ति है जो आपके भीतर पुनः ऊर्जा भर सकती है, चाहे बाहर का संसार कितना भी अशांत क्यों ना हो। और अंतिम चरण सेवा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आप अपने ऊर्जा को दूसरों की भलाई के लिए नियोजित करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी ऊर्जा को कई गुना लौटाता है। इसलिए कुछ समय ऐसे कामों में लगाएं जहां आप बिना स्वार्थ किसी की मदद कर सके